नमस्कार, द पूर्वांचल टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट राखी। घूमना हर किसी को पसंद है, चाहे शादी के बाद हनीमून हो या बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप। लेकिन अक्सर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ घूमने जाएं, किस होटल में रुके और किस तरीके से बजट फ्रेंडली हम ट्रैवल कर सके। और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, खास करके टूरिज्म की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भी इस फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे पढ़ाई करें, इंटर के बाद किस तरीके से इस कोर्स को अप्लाई करें, कैसे अपनी करियर काउंसलिंग कराएं। और ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आते रहते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो रॉयल टूर्स एंड टूरिज्म ग्रुप के ओनर हैं। अहमद माज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अहमद जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन आपने कब डिसाइड किया था कि आप ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे, और इस जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मैंने डिसाइड तो नहीं किया था कि ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे, हाँ, लेकिन टूरिज्म का शौक था, घूमने का शौक बचपन से था। तो 2005 में मेरा दिल्ली जाना हुआ। फिर दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन हुई DU से। फिर वहीं टूरिज्म का कोर्स किया। कौन सा कोर्स? टूरिज्म का, ठीक है, बैचलर ऑफ टूरिज्म से। ओके। फिर वहीं ट्रैवल कंपनी में जॉब करी। फिर उसके बाद डिसाइड, जब कुछ सीखने को मिला, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने का कुछ एक अनुभव आया और आनंद मिला टूरिज्म इंडस्ट्री से देख के। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर ये हुआ कि चला जाए अपने शहर में वापस, और शहर में चल करके अपने लोगों को सेवा दी जाए, अपने लोगों को सेवा दी जाए, मतलब सेवा दी जाए और अपने लोगों को टूरिज्म के बारे में बताया जाए। एक्सपोजर बताया जाए, टूरिज्म का एक्सपोजर बताया जाए। तो फिर 2009-10 में फिर वापस आ गए। 15th of March 2010 को ऑफिस की ओपनिंग हुई, कंपनी बनी। इनिशियल स्टेज से शुरू किया, जीरो से लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला। 2014 में आईटा का अप्रूवल मिला। आईटा क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, तो बेसिकली वी आर आईटा कंपनी, वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कंपनी। फिर धीरे धीरे स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल के एसोसिएशन से जुड़ते गए। गोरखपुर वालों को सेवा देते रहे। गोरखपुर वालों के माइंडसेट में ये था कि गोरखपुर के अंदर कोई टूरिज्म कंपनी ऐसी नहीं है जो कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। वो दिल्ली और लखनऊ अपनी सर्विसेज के लिए जाते थे और वहाँ के एजेंसी से सर्विसेज लेते थे। हम लोगों के आने के बाद, हमारी सर्विसेज के बाद एक दूसरे से चेन बनती गई, लोग जुड़ते गए, और फिर हमने सारी सर्विसेज जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले प्रोवाइड करते थे वो हम गोरखपुर में देने लगे। 2019 में फिर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने लगे। ऐसी जर्नी चल रही है, आगे और भी विजन है बड़ा। अच्छा, हर फील्ड का एक इंस्पिरेशन होता है जिससे वो व्यक्ति इंस्पायर्ड होकर उस फील्ड में जाता है। तो आपका कौन सा इंस्पिरेशन था जिससे आपने इंस्पायर्ड होकर इस फील्ड की शुरुआत की? मैडम, मेरा कोई किसी पर्सन से इंस्पिरेशन नहीं था कि मैं किसी पर्सन से इंस्पायर्ड हुआ और मैं टूरिज्म में आया। बस मुझे टूरिज्म का शौक था। मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री शुरू से अच्छी लगती थी और इस इंडस्ट्री से मुझे जुड़ना था। मेरा एक लगाव था इस इंडस्ट्री के साथ। तो बस मैं अपने लगाव को, अपनी मेहनत इसमें लगाना चाहता था। फिर उस तरह से मैं जुड़ता गया, लोगों से मिलता गया और चीजें आगे चलती गई। अच्छा सर, अगर जो बच्चे 10+2 में हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि 10 के बाद या 12th के बाद सब लोग ग्रेजुएशन में BA करते हैं, BSc करते हैं या फिर BTech कर लेते हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना है कि कोई भी टूरिज्म का कोर्स करता है, खास करके गोरखपुर शहर की बात की जाए। तो आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि ये जो कोर्स है वो कितना बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए? मैडम, टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है, और चूंकि हम इस ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ टूरिज्म का कोई कोर्स ही नहीं है, खासकर गोरखपुर शहर की बात। एग्जैक्टली, गोरखपुर शहर में अगर आप देख लें तो टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो प्राइवेट लेवल पे, वो कोई कोर्स नहीं कराते हैं। आप BHU देख लें, BHU के अंदर पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट है। LU देख लें, LU में डिपार्टमेंट है पूरा टूरिज्म। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पर्यटन का कोई भी विभाग नहीं है। ओके।
अवध यूनिवर्सिटी में है, तो हम गोरखपुर रहते हैं तो हमें स्कोप नहीं पता है टूरिज्म का कि टूरिज्म में कितने स्कोप्स हैं। और टूरिज्म में मैम बच्चे MBA कर रहे हैं टूरिज्म से, और टूरिज्म के अंदर बैचलर ले रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं। अभी मेरी IIM ग्वालियर से बात हो रही थी, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं IIM ग्वालियर के थ्रू, हम वहां से बच्चे उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे गोरखपुर के अंदर टूरिज्म के कोर्स नहीं है, तो हम यहाँ से रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मेरा तो बच्चों से ये एक एक्सपीरियंस है कि बच्चे जरूर टूरिज्म में, जो बच्चे थोड़ा भी मतलब टूरिज्म इंटरेस्टेड है एग्जैक्टली टूरिज्म को लेकर के, वो जरूर टूरिज्म में आए। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है टूरिज्म के अंदर, वर्ल्ड लेवल का स्कोप है टूरिज्म में ही, हॉस्पिटैलिटी में भी, होटल्स इंडस्ट्री में भी, एविएशंस में भी आने वाले टाइम में बहुत स्कोप बढ़ेगा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी को कहीं घूमने जाना है तो ऑब्वियसली वो अपना डिसाइड करके आता है, लेकिन कई बार वो होता है ना कि अच्छा जो आप सजेस्ट करोगे वही मैं घूमने जाऊंगा, या तो आप उन कस्टमर्स को क्या सजेशन देना चाहते हो या क्या रिकमेंड करोगे कि उस जगह पे आप घूमने जाओ और सेफ्टी के मामले में भी और घूमने के मामले में भी वो बहुत बढ़िया है? मैम देखिए, वी आर एज अ ट्रैवल कंपनी, जो हमारे पास पैसेंजर्स या कस्टमर्स आते हैं वो 60% तो डेस्टिनेशन डिसाइड करके आते हैं, 40% रॉ आते हैं कि मुझे जाना है अब्रॉड या मुझे इंडिया में कहीं जाना है, तो वो हमसे सजेस्ट करते हैं, हमसे सजेशन लेते हैं कि सर हम कहाँ जा सकते हैं, exactly. इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, वेदर कैसा है, सारी चीजें। तो उस हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जैसे अभी इस वक्त का है, अगर डोमेस्टिक में जाना है तो लोग इस वक्त कश्मीर बहुत चल रहा है, इंडिया के अंदर बहुत चल रहा है कश्मीर, केरला बहुत चल रहा है, राजस्थान बहुत चल रहा है। तो इंटरनेशनल में हम बात करें तो इंटरनेशनल के अंदर थाईलैंड बहुत चल रहा है, ओमान बहुत चल रहा है, दुबई चल रहा है, अपना थाईलैंड के अंदर अबू धाबी बहुत चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम 2025 की अगर बात की जाए 2025 कौन सा डेस्टिनेशन इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है मार्केट में? देखिए मैम, ट्रेंड जो इंटरनेशनल पे कर रहा है वो थाईलैंड कर रहा है, ओमान कर रहा है, दुबई है, अबू धाबी है, ये ट्रेंड कर रहे हैं जो अपने इंडियंस के लिए हैं, ठीक है। बाली भी कर रहा है, अच्छा ट्रेंड कर रहा है। डोमेस्टिक में हम बात करें, डोमेस्टिक में एक नंबर पे कश्मीर कर रहा है, केरला कर रहा है, अंडमान बहुत अच्छा उठा है इस वक्त न्यू ईयर पे अंदर, और राजस्थान बहुत अच्छा चल रहा है। तो पैसेंजर्स जो आते हैं हमारे पास वो कुछ डिसाइड करके आते हैं डेस्टिनेशन, कुछ आते हैं ऐसे कि सर हमें जाना है, आप बताओ क्या सजेशन है, कहाँ जा सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करी, तो हम जो सजेस्ट करते हैं पैसेंजर्स को, क्लाइंट्स को, वो सारी चीजें को देखते हुए, मद्देनजर करते हुए सजेस्ट करते हैं कि वेदर से रिलेटेड, जो फैमिली जा रही है उसमें बच्चे कितने बड़े हैं, वहां का वेदर कैसा है, फ्लाइट्स उनको डायरेक्ट है, वाया है, सारी चीजें हम ऑलमोस्ट देख करके फिर सजेस्ट करते हैं डेस्टिनेशन। अच्छा, बीते कुछ सालों से खबरें भी आती हैं और देखा जाता है कि जो फ्रॉड है, खास करके ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया है और लोग डरने लगे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से ट्रेवल करने के लिए। तो आप उन लोगों को क्या, ऐसे होता है ना कि मैं बताता हूँ कि मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास ये लाइसेंस है और मैं अप्रूव्ड हूँ और मेरे पे विश्वास कीजिए कि हम जो है वो फ्रॉड नहीं करते हैं, तो ऐसा कौन सा चीज होता है जिसको दिखा के आप उन लोगों को एज अ ट्रस्ट गेन करते हो? ओके मैम, बेसिकली जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो फोकस करें अपने लोकल ट्रैवल कंपनी को, लोकल ट्रैवल पार्टनर को, और लोकल में भी ट्रैवल पार्टनर उनको चुने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं या स्टेट गवर्नमेंट से। अच्छा, कुछ लाइसेंस भी मिलते रहते हैं? यस एग्जैक्टली, स्टेट गवर्नमेंट भी लाइसेंस देता है उनको, जो उसके नॉर्म्स पूरे करेंगे ट्रैवल कंपनी के। किस तरह के नॉर्म्स? जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधीन नॉर्म्स आते हैं, गाइडलाइंस होते हैं कि 15 स्टाफ होने चाहिए, इतना ऑफिस एरिया होना चाहिए, ऑफिस के अंदर आपके फायरवर्क्स की सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, है ना, और लॉकर्स होना चाहिए, पासपोर्ट्स के लिए आपके सेफ होने चाहिए, वो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का भी है। और मैं तो ये क्लाइंट्स को, पैसेंजर्स को ये सजेशन दूंगा कि अगर वो लोकल लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं ट्रैवल कंपनी को, बहुत अच्छा है, जरूर करें, और उनका अप्रूवल्स देखें, वो कहाँ कहाँ से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से होने चाहिए, आईटा से होने चाहिए। आप ऑनलाइन बुकिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग में 2-4 ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म को छोड़ करके मैक्सिमम तो फ्रॉड करते हैं, ठीक है। और जैसे आप गोरखपुर में अंदर हैं, आपने दिल्ली से बुक कर लिया,
आप पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, वहां आपके पास ना गाड़ी आई ना होटल्स बुक है, तो अब आप कैसे रीच करेंगे? तो मैक्सिमम तो 90% क्लाइंट अभी भी वो ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही अपना पैकेज बुक करते हैं, ना कि ऑनलाइन बुक करते हैं। अच्छा, कुछ ट्रैवलर्स जो होते हैं या टूरिस्ट होते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ के जो वातावरण होता है उसको दूषित कर देते हैं कचरा फैला के। तो उन लोगों को क्या आप सजेस्ट देना चाहते हो कि भाई कचरा फैलाना बंद कर दो? मैम देखिए, या आप लोग कोई ऐसा रोकथाम बनाए हैं कुछ ऐसा कि हम अगर मेरे टूर्स ग्रुप या मेरे जो भी एजेंसी से जो लोग घूमने जा रहे हैं, वो लोग बाकायदा आप लोग बताते हैं कि वहां पे जाओ तो वहां को एज अ देखो, उसकी खूबसूरती को फील करो, बट वहां कचरा मत फैलाओ? मैम जो कचरा फैलाने वाले लोग हैं ना, वो कचरा इंडिया के अंदर ही फैलाते हैं, बाहर नहीं फैलाते हैं, है ना। क्योंकि बाहर मुल्कों के जितने भी अब्रॉड्स में जाते हैं टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि वो कोई इस तरह के काम ही नहीं करते हैं। जितने भी हैं, तो आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए laws। टूरिज्म डेस्टिनेशंस के रिलेटेड, जैसे गोवा के अंदर है। अच्छा। जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए टूरिस्ट को लेकर के कि किसी भी तरह का कोई कचरा या कोई गंदगी लोग ना फैलाएं। तो जैसे बाहर मुल्कों के अंदर थोड़ी सख्ती रहती है, लोग डरते हैं इन चीज से फाइन आ जाएगी, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा रूल बना हुआ है? रूल्स नहीं है, ऐसा भी रूल नहीं बना हुआ है कि आप कहीं भी गंदगी कर दे आपके ऊपर कोई फाइन आ जाए। वहां तो अगर आपने गलत रोड भी क्रॉस कर ली तो आपके ऊपर फाइन आ जाएगी। अच्छा, आपके विचार में बुकिंग करते समय जो क्लाइंट्स होते हैं वो किस चीज पे ज्यादा नोटिस देते हैं? अपनी सुविधाओं पे, और किस तरह की सुविधाएं जैसे कि प्रोवाइड करते हैं? होटल्स कैसा उनको चाहिए, है ना, और कैसा हम दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना। आपने पूछा किस चीज पे ज्यादा नोटिस करते हैं? हाँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा नोटिस लोग पैसे पे करते हैं, अमाउंट क्या जा रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है। बहुत लोग का बजट वो सेट होता है कि भाई मुझे बजट फ्रेंडली मतलब इन द सेंस कि वो एक बजट सेट कर लेते हैं कि मुझे 50,000 रुपए में थाईलैंड घूमना है, सपोज करें। बहुत से लोग का होता है कि कोई बजट नहीं है, बस थाईलैंड घूमना है, तो जितना लेविश हो, जितना लग्जरी हो, उसके अंदर चीजें बढ़ती रहती हैं। थाईलैंड का क्या पैकेज आपने मेंटेन किया है? थाईलैंड का पैकेज तो मैडम स्टार्टिंग ऑलमोस्ट लैंड पार्ट की बात करें विदाउट फ्लाइट तो 15,000 में हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन वो बजट पैकेजेस है, वो सोलो के लिए, नॉट फॉर द फैमिली। एक फैमिली का डिसेंट पैकेज इंक्लूडिंग फ्लाइट ऑलमोस्ट 50,000 का लखनऊ से डायरेक्ट फ्लाइट के साथ अच्छा पैकेज मिल जाता है। अच्छा, कभी कभी जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो एन मौके पर ही अपने जो ट्रिप्स होते हैं ना वो कैंसिल कर देते हैं, या कई सारी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? ये कभी कभी होता है कि किसी इन सर्कमस्टांसेस पैसेंजर को पैकेज कैंसिल करना पड़ता है या रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो खैर रीशेड्यूल में तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को जो है बहुत मैनेज कर लेते हैं। कैंसिल करने के उस पे हम एयरलाइन से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उनका जो रीज़न होता है, जो किस रीजन से उन्होंने कैंसिल किया है उसका प्रूफ होना चाहिए। फिर हम एयरलाइंस के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि यार ये रीजन है, ऐसे है, इसको रिफंड करो, फ्लाइट्स का, होटल से बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% केसेस जो है मैनेज हो जाते हैं कैंसिलेशन का चांस में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए 2025 की, तो कौन सा ट्रैवल डेस्टिनेशन है जिसको आप सजेस्ट करोगे कि वहां पर घूमने जाओ और वो एक बढ़िया ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है आपके अनुभव के लिए? मैडम मैं तो चूंकि मैं ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब, पूरा वर्ल्ड, खासकर बात की जाए अगर इंडिया की, हाँ ओके, इंडिया में आप बात करें तो जो ट्रेंड्स चल रहा है, ट्रेंड्स पे आप बात करें तो कश्मीर, केरला, अंडमान, राजस्थान चल रहा है ट्रेंड। सजेशन भी मेरा यही रहेगा कि जो इस वक्त स्नो देखना चाहते हैं, जिनको स्नो चाहिए, बर्फ है, उसके बाद कश्मीर की हसीन वादियों में जाएं, ठीक है। अंडमान में जा सकते हैं, बीचेस है, वेदर बहुत अच्छा है, ठंड नहीं अंडमान के अंदर है। केरला जा सकते हैं, केरला में बहुत प्लेजेंट टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल में मैडम बहुत से डेस्टिनेशंस हैं जो इस वक्त ट्रेंड्स पे चल रहे हैं। मैं किसी एक डेस्टिनेशन को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ ऐसे, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना क्या है, बीचेस देखना है, हिल्स देखने हैं, डिजर्ट में जाना है, हेरिटेज देखना है, क्या देखना है, वो आपके बजट और आपके मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, बात की जाए अगर प्रेजेंट टाइम की, तो इंडिया कहाँ खड़ी है वर्ल्ड टूरिज्म में? मैडम इंडिया की बात करें, क्या योगदान कर रही है? इंडिया की बात करें, देखिए मैम
सही तो यह है कि मैं कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। कितना परसेंट अपना इन्वेस्ट करती है? मैं इंडिया में जो टोटल जीडीपी है उसका 6 to 7.5% जो है टूरिज्म का योगदान आता है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, योगदान हाँ, तो कोशिश तो कर रहे हैं, सब सारे स्टेट्स कोशिश भी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहले से बदलाव आया है कि वैसे ही है, अभी कोई बदलाव नहीं? स्टेट गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूं तो बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। 100 टाइम बहुत अचीव किया है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने टूरिज्म को लेकर। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस बाकी अदर स्टेट से? एग्जैक्टली, बाकी अदर स्टेट से यूपी टूरिज्म जो है वो टूरिज्म को लेकर, यूपी स्टेट टूरिज्म, हाँ, यूपी गवर्नमेंट इस अपने टूरिज्म को लेकर के बहुत एग्रेसिव है, टूरिज्म प्रमोशंस को लेकर बहुत एग्रेसिव है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस वक्त यूपी टूरिज्म जो है प्रमोट कर रही है, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं। मैं यूपी टूरिज्म की तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूपी टूरिज्म को प्रमोट करता हूं। और सेंट्रल लेवल पे अगर बात की जाए, सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे करना चाहिए अभी वो नहीं आ पा रही है। अच्छा, देखा जाए ना तो जब से साल 2024 में 22 जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या में जो टूरिस्ट हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपकी नजर से सही है? बिल्कुल है। टूरिज्म, अयोध्या से रिलेटेड टूरिज्म बहुत बढ़ा हुआ है। अयोध्या के अंदर आप जाके होटल्स देख लें, जो होटल्स बिफोर 2022 3,000, 3,500, 4,000, 2,000 रुपए के थे, आज वो होटल्स की कॉस्ट, सेम रूम की कॉस्ट 7,000, 8,000 रुपीज है। तो टूरिज्म अयोध्या में बहुत बढ़ा हुआ है। अयोध्या ही नहीं बल्कि बनारस के अंदर बहुत बढ़ा है टूरिज्म, इवन की गोरखपुर में भी टूरिज्म अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में अयोध्या एज अ टूरिज्म इंडस्ट्री उभर के आएगा? बिल्कुल, टूरिज्म उभर चुका है मैडम, उभर के आएगा, तो जो आएगा वो है। अभी इस वक्त टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म के अंदर अयोध्या का एक लेवल आ चुका है। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ना कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपने अनुभव जब आपके पास आके शेयर करते हैं कि वाह क्या टूर था, तो आपको कैसा फील होता है? और कुछ ऐसा एक होता है ना मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस अपने क्लाइंट के, वो भी मैं चाहती हूँ आप शेयर कीजिए। मैडम बहुत, मेरी टीम का, हम सब ये कोशिश करते हैं जितने भी टूर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली के हो, ग्रुप्स के हो, हम सबसे रिव्यू लें, क्योंकि रिव्यू हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपने सर्विसेज को अचीव करने के लिए तो हमें अच्छे भी रिव्यूज मिलते हैं। ये टचवुड की 80%, 90% अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, 10% वो भी हमको बताते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए सर्विसेज में। और जैसे अब एक तो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ क्या मेमोरेबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे रिव्यूज हमारे पास है। हमारे गूगल रिव्यूज आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे लोगों ने दिए हैं। लोग वीडियो भी शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने उनका टूर ऑर्गेनाइज किया, वहां जाके खुश हुए, जो चीजें हमने उनको बताई थी वो उनको मिली पूरी, जो सर्विसेज हमने उनसे जो है कमिट करी थी वो सर्विसेज उनको मिली, और नेक्स्ट लेवल पे आकर के हमने उनका सपोर्ट किया, कहीं कोई चेंजेस थे वो भी करके दिया ड्यूरिंग द टूर। तो लोग बहुत खुश होकर के और एक्सपीरियंस लेके आते हैं, फिर वही लोग वापस रिपीट भी करते हैं और वही लोग नए लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि साहब आपको टूर बनाना है तो आप रॉयल टूर से बनवाइए। अच्छा, गोरखपुर में तो आपने एक टूरिज्म अपना इंडस्ट्री खोल लिया है, एजेंसी, तो आपका है ना कि अब लखनऊ के बाद और भी किसी शहर में खोला जाए, या यूपी में देखा जाए, अगर मैं यूपी स्टेट में कहीं भी अगर मैं टूरिज्म अपना खोलूं, तो ये कैसा आइडिया है? मैडम बहुत अच्छा आइडिया है। गोरखपुर में है, उसके बाद लखनऊ, तो रोजगार भी आप प्रदान कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल कर सकते हैं, और एक बड़े उद्यमी बन के आप उभर सकते हैं। बिल्कुल, और कर सकते हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जितना भी सपोर्ट होगा गवर्नमेंट को भी हम करेंगे, हम गवर्नमेंट से भी मिलकर साथ चलना चाहेंगे। ठीक है, और टूरिज्म के अंदर जितने भी रोजगार की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें। और होता है, अभी ही मैं बताऊं ऑलमोस्ट हमारी 20+ की टीम है गोरखपुर में, और अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो अभी हमने नेक्स्ट उस पर बनाया हुआ है, 50 स्टाफ हमारे साथ इस वक्त काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के अंदर रोजगार लोगों को दें, और टूरिज्म से रिलेटेड लोगों का परसेप्शन चेंज करें कि टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, टूरिज्म सिर्फ टिकट बुक करने को टूरिज्म नहीं करते हैं। ट्रैवल एजेंसी काम ये नहीं कि वो टिकट बुक करके आपको दे दे, आपके लिए टैक्सी बुक कर दे। ट्रैवल एजेंट लाइक अ मदर, यू नो। ओके। ट्रैवल, आप जब
अपना टूर बुक करके जाते हैं ना, तो ट्रैवल एजेंट आप ट्रैवल एजेंट के उस पे जाते हैं कि मैंने इनको पैसा दे दिया, इन्होंने मुझे वाउचर दे दिया, आप सारी चीजें ये देख रहे हैं। तो ट्रैवल एजेंट आपसे टच में रहता है मॉर्निंग इवनिंग एनी टाइम कि आपको कोई जरूरत है अब्रॉड के अंदर, क्योंकि आप तो वहां के लिए अननोन है, आपके लिए तो कोई जानता नहीं आपको है, आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपनी बुकिंग करी है, तो आप उसके एक तरह से उस पे गए हुए हैं, कहा जाए भरोसे पे गए हुए हैं कि भाई ये मैंने इसको जो है पैकेज क्या पेमेंट दिया हुआ है और ये मुझे वहां सारी चीजें टेक केयर करेगा। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मैं यूपी जो गवर्नमेंट है वो कुछ सब्सिडी आप लोग को प्रोवाइड करती है या कुछ सपोर्ट करती है कि जो छोटे बड़े जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो थोड़े से डेवलप हो, तो ऐसे कुछ सब्सिडी आप लोग को मिलता है? नहीं मैडम, यूपी गवर्नमेंट से सब्सिडी कोई नहीं मिलती। सब्सिडी उनको मिलती जो होटल्स बनाएंगे। अगर आप नए होटल्स, आप चाहते हैं कि हमें भी सब्सिडी मिले ताकि हम और बड़े स्केल पे काम कर सके? नहीं, सब्सिडी का तो क्या है, बस यूपी गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलता रहे। अच्छा, सपोर्ट मिलता है कि नहीं? सपोर्ट मिलता, हाँ मिलता है, अच्छा मिलता है। किस तरह का सपोर्ट? सपोर्ट मतलब यूपी गवर्नमेंट जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड शोज होते हैं उसमें यूपी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम वहां जा करके इनबाउंड टूरिज्म को प्रमोट करें, गोरखपुर, अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद को प्रमोट करें, राइट। अभी कुंभ आ रहा, कुंभ का प्रमोशंस है, आने वाले टाइम में अक्रॉस द ईयर कोई ना कोई इवेंट्स चलते रहते हैं जिसमें यूपी टूरिज्म। और आपने सब्सिडी की बात करी, देखिए ट्रैवल एजेंसी को कोई एक सब्सिडी की जरूरत नहीं है मैडम, ठीक है। ट्रैवल कंपनी खुद टूरिज्म को प्रमोट करती है, बस यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते रहे। बाकी सब्सिडी की होटल्स जो अभी नए आते हैं उनको यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो इस टूरिज्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज अ करियर वाइज भी, और उन लोगों को भी जो अभी सही से टूरिज्म इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए हैं? मेरा उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से एक एडवाइस ये है कि वो जरूर टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बार पढ़ें, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करें, और सबसे अच्छा तरीका है कि ट्रैवल करें, सोलो ट्रैवल करें, ठीक है। और टूरिज्म इंडस्ट्री में अपनी पढ़ाई करें। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, आने वाले टाइम में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत फ्यूचर है, लेकिन बी प्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल आने की जरूरत नहीं, इसलिए ये इंडस्ट्री अनप्रोफेशनल लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। ये टोटली प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, ठीक है। आप बी प्रोफेशनल होके आए, काम करें, मेहनत करें, कैरियर बनाएं। आपको पैसा भी है और एंजॉयमेंट भी है, आप पूरी दुनिया भी देखेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो मेरा सजेशन उन बच्चों से है जो बच्चे ग्रेजुएशन या कर रहे हैं, कर चुके हैं, या जो इंटर कर चुके हैं, कि वो जरूर टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें कि आपका अच्छा कैरियर बन सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। ये थे हमारे साथ अहमद माज जो ओनर हैं रॉयल टूर्स ग्रुप के, और उनका एक बहुत बड़ा विजन है कि वो गोरखपुर ही नहीं बल्कि यूपी के बहुत सारे शहर में जाकर अपना एक इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं और लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं। उनका बहुत बड़ा विजन भी है और यूपी गवर्नमेंट का वो साथ चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट करे, और वो यूथ्स के लिए भी ये कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियल है। और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए द पूर्वांचल टॉक। थैंक यू।